FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सरल भाषा में कहूं तो फॉरेन के म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट फंड्स और फंड्स जो कि वहां का पैसा पूरे के पूरे ग्लोब में इन्वेस्ट करते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट को पिछले 2 से 2.5 साल से लगातार एग्जिट कर रहे हैं। और रीजंस क्या दिए जाते हैं कि यहाँ की मार्केट यानी कि इंडिया की मार्केट की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। वैल्यूएशन मतलब चीजें बहुत महंगी हैं, अर्निंग्स उतनी नहीं है जिस भाव पे आपको कंपनियां मिल रही हैं। और क्या है जो सबसे बड़ी गलती इंडिया ने करी है, वो है कि हमने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे भी टैक्सेशन स्टार्ट कर दिया लगाना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ साथ उनका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर भी टैक्स लगता है। रोजमर्रा की ट्रेडिंग करो तो एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। और उसके बाद इंडिया ना एक बहुत ही अनसर्टेन मार्केट है। अनसर्टेन मार्केट का मतलब कि यहाँ पे कभी भी कोई भी कोर्ट का फैसला आ जाएगा और आप कहोगे जी उस साल से उस साल तक आपकी जो कमाई हुई थी उसके ऊपर भी टैक्स दो। तो टैक्सेशन सिस्टम को बदलने की इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर हम चाहते हैं कि एफआईआईज इंडिया में ऐसे ही इन्वेस्ट करते रहें जैसे वो बीते कुछ सालों में कर रहे थे। एक और बहुत बड़ा रीजन है कि 2020 से 2024 तक एक बुल रन थी मार्केट में, सबने बहुत कमाई की, तो शायद अब प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो गिरता ही जा रहा है। जब उनको रुपए में उतनी रिटर्न ही नहीं मिलेगी तो वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करेंगे। और जिस हिसाब से यूएस की मार्केट स्टेबल है, वहां की बॉन्ड यील्ड स्टेबल है, जब आपको बिना कुछ करे बैठे बिठाए अपने घर पे 5% की रिटर्न मिलेगी तो आप बाहर जाके धक्के खाना क्यों ही पसंद करोगे। इस टाइम पे अगर हम एफआईआईज को चाहते हैं कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, हमें अपने टैक्सेशन लॉस के साथ साथ गिरते हुए रुपए की कीमतों को संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये है कि हमारे यहाँ की कंपनियां जो हैं वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, अपनी अर्निंग्स को बेटर करें।